तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। फाइनल नोटिफिकेशन तो यार अपडेट कर ही दी थी, बट मुझे लगता है कि आज फाइनल फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो आज रियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और उसके लिए सिंपली हमें इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे आना है एंड ऑब्वियसली आपको सर्च करना है fcat.cdac.in। और आप जैसे ही इस वेबसाइट को सर्च करते हैं आपके सामने ऑब्वियसली इस तरह से एक न्यूज सेक्शन आएगा। जैसे आप वेबसाइट यहाँ से ओपन करेंगे फिर न्यूज सेक्शन आएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर द FCAT 1/25 यहाँ पर ओपन हो चुका है। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सबके लिए ओपन है फटाफट, और ये एक्जैक्टली 31 दिसंबर तक चलने वाला है। तो बिल्कुल इसको क्लिक करते हैं और डिटेल में पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिटेल में एक बार समझा तो दिया ही था, बट जरूरी है कि एक बार फिर से आपसे डिटेल में बात की जाए और उन चीजों को जिनको आपको फॉर्म भरते वक्त सावधानी देना है। बट एक बार प्रॉमिस चाहिए कि इस बार केवल FCAT का फॉर्म नहीं फिल होगा, क्योंकि इस बार जबरदस्त आपके पास टाइम स्पेस भी मिला यार। जो एग्जाम कंडक्ट हो जाता था टेक्निकली फर्स्ट के बाद सेकंड वीक में ही, वहां आपको टाइम दिया गया है 22 एंड 23 फेब का, मतलब 22-23 फरवरी को एग्जाम होना। अगर आज से मैं कैलकुलेशन करूं तो पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है आपके पास, और फेब में भी आपके पास एनफ टाइम है इस कॉम्पिटिशन के लिए, काम करने के लिए और अपनी सफलता को सॉर्ट करने के लिए। और एक्जैक्टली मेजर कल से तैयार है इस बार देश के सभी FCAT एस्पिरेंट का जो बच्चे हमारे फॉर्म फिल कर रहे हैं। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन और मिशन 200+ स्कोर का है, मिशन फाइनल रिकमेंडेशन का, SSB से लेकर मेडिकल तक का। बट वो मिशन पूरा होगा जब हम आप साथ लग करके एक मेहनत करेंगे और आपका सपना हम पूरा करेंगे। एक्जैक्टली मुझे लगता है ग्रेजुएशन लेवल के अपीयरिंग और पास आउट कंडीशन में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑफिसर कैडर में आपको जाने के लिए, और मुझे लगता है इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। तो फटाफट जाओ, तेजी के साथ फॉर्म भरो और कॉल करके 9696330000 पर जुड़ो हम केसी के साथ, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच के साथ 100% सिलेक्शन के लिए। तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडिशन टेस्ट FCAT 1/2025 फॉर द फ्लाइंग ब्रांच एंड द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, NCC स्पेशल एंट्री फॉर द कोर्स कमेंसिंग ऑन द जनवरी 2026 बैच के लिए बिल्कुल फॉर्म की घोषणा हो चुकी है। 2 दिसंबर से फॉर्म फिल किया जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली इनवाइट कर रही सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को टू बी पार्ट ऑफ द एलाइड फोर्स एज अ ग्रुप A gadget officer in the flying and ground duty technical and non-technical branches. Online FCAT examination will be conducted on the 22 and 23 Feb, मतलब 22 और 23 फरवरी को एग्जाम भी है। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या होगी? एग्जाम डेट क्लियर, फॉर्म डेट क्लियर, सब कुछ क्लियर। और आज मैं यहाँ आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस, स्ट्रक्चर, सब कुछ और कैसे MKC के साथ जुड़ के 100% गारंटी 200+ स्कोर लाके फाइनली रिकमेंडेशन की ओर जाना है, इसको भी लेके हम बात करेंगे। कैंडिडेट आर इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलोड। इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम समझेंगे, जिसमें कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर दैट दे फुलफिल all the eligibility condition for the admission to the examination. Their admission of the all stages examination via written examination, then finally SSB test will be purely provisional, subject to be their satisfying the prescribed eligibility condition जो वहाँ पर है on the verification at any time of before and after the written examination or FSB training testing it is found that they do not fulfill the any eligibility condition, तो कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेट को कैंसिल किया जाएगा। एक्जैक्टली प्रोसेस बहुत खूबसूरत है, बस ज़रूरत है इस प्रोसेस का डेडिकेटली हिस्सा बनने का। मेयर इशू ऑफ द एडमिट कार्ड कॉल अप लेटर टू द कैंडिडेट will not जो है imply that his and her candidature has been finally accepted by the Indian Air Force। तो ध्यान रखिएगा। अब ब्रांचेस क्या है, एंट्री ब्रांचेज एंड कोर्स नंबर वैकेंसीज तो देख सकते हैं आप। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेल में इतना, फीमेल में इतना, अराउंड 30 वैकेंसीज। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लें तो मेल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही ऑप्शन है, तो 95 एंड 53 और इधर 27 एंड 14। और एक्जैक्टली ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो विपिन सिस्टम ब्रांच में मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। एडमिन में मेल के लिए 42 एंड फीमेल के लिए 11। लॉजिस्टिक में मेल के लिए 13, फीमेल के लिए 3। अकाउंट्स में 11 मेल के लिए, अकाउंट्स में गर्ल्स के लिए 2। एजुकेशन में 7, फीमेल के लिए 2। एंड मेट्रोलॉजी में 7 फॉर द मेल एंड मेट्रोलॉजी 2 फॉर द फीमेल। फाइनली NCC स्पेशल एंट्री जो भी कैंडिडेट्स होते हैं 10% सीट FCAT वैकेंसी में आपकी रिजर्व होती है। तो अगर आप NCC स्पेशल हैं, वाया रिटन एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो टोटल वैकेंसीज में 10% जो रिजर्व वैकेंसी है पहले उसमें आपको देखा जाएगा। वहां आप नहीं सीट रिजर्व कर पा रहे हैं तो आप जनरल में भी आके फाइट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन श्योर कर सकते हैं। तो NCC के लिए स्पेशली ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जैक्टली ये एंट्री आपको 14 ईयर्स तक ले जाती है। दैट मीन 10 ईयर्स देन 2 ईयर का एक्सटेंशन, बट पहले आप आपको परमानेंट का भी ऑप्शन वहां दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कहने को शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, बट एक्जैक्टली आपके पास इसको परमानेंट कमीशन होने का होता है हमेशा। द इनिशियल टेन्योर फॉर द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल SSC ऑफिसर वुड बी पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड एक्सटेंडेड ऑफ द 4 ईयर मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी एंड मेरिट। तो ये पॉलिसी है ही, और कहा ही जाता है कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन PC एट अ लेटर डेट वुड बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू द सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी, मेरिट एंड एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन भी है, बट वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल सर्विस टेन्योर में आपने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो एक्जैक्टली ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप फौज में कमीशन जा रहे हैं तो ये
सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन जा रहे हैं, आपके पास हमेशा परमानेंट कमीशन जाने का स्कोप होता है, डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन, परफॉर्मेंस और ओवरऑल फोकस पे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए बात करें और एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो 20 से 24 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 को अगर बेस हम मान के चलें तो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से जो है 1 जनवरी 2006 तक होनी चाहिए। इन दोनों डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 2 साल की और प्रिविलेज मिल जाएगी, तो वही 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 हो जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो अप टू 26 ईयर तक है। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006। ध्यान से देख लीजिए, 1 जन 2000 से 1 जन 2006 तक अगर आप इन बिटवीन पैदा हो, इन डेट पे पैदा हो, यूर एलिजिबल, ठीक है ना। हाँ, अनमैरिड कैंडिडेट का ही इसमें अलाउड है आना। ध्यान रखिएगा, मैरिज इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इवन आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अनमैरिड ही होना चाहिए आपका मैरिटल स्टेटस, ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान देके चलना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में तो 10+2 बस आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं 60% है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन भी जड़ से खत्म कर दीजिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, बीसीए हैं, बीबीए हैं, कुछ भी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं, बट 10+2 में आपका मैथ फिजिक्स होना ज़रूरी है। पहली ग्राउंड ड्यूटी अगर हम टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो ऑब्वियसली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी 10+2 लेवल पे आपसे कुछ मांगा गया है 50% मार्क्स, एंड ग्रेजुएशन में 60% तो मांगा ही गया है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। ब्रांचेज आप देख सकते हैं, अगर हम पूरे जो है बात करें केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो देख सकते हैं आप कितने तरह के जो है ब्रांचेस का जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान से देख लीजिए आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, बढ़िया वैकेंसी है, जरूर अप्लाई करिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की हम बात करें, ईएम की बात कर लें तो यहाँ पे भी 10+2 में 50% मांगा है, बट ग्रेजुएशन में आपका मतलब बीटेक में आपका 60% होना अनिवार्य है। फाइनली देख सकते हैं ये ब्रांचेस में अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हैं और इसको जम के अप्लाई करें। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में सबसे पहले वेपन सिस्टम, तो सिंपली इसमें भी 10+2 में आपसे मांगा है मैथ फिजिक्स में 50%, ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी कर रखा हो 60% के साथ आप एलिजिबल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में भी 10+2 मांगा है, बट इसमें परसेंटेज नहीं मांगा है, बट ग्रेजुएशन में जो है आपसे 60% मांगा है। तो 10+2 पास हों और ग्रेजुएट हों 60% के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में जा सकते हैं। अकाउंट्स ब्रांच की बात कर लें तो 10+2 आपका होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं कि मैथ फिजिक्स में हो 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ, लेकिन यहाँ पे बीकॉम ही एलिजिबिलिटी है, बट बीकॉम के साथ कुछ और भी ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, जैसे बीकॉम हो गया डिग्री, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब देखो बीबीए वालों को यहाँ मौका मिल गया, अक्सर बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, ठीक है ना, तो बीबीए वालों को भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है, किसी में भी ब्रांच में आपने कर रखा हो आपके लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। ये हो गया। बीएससी भी अगर आप स्पेशलाइज इन फिनांस हैं तो कर सकते हैं। फिर एजुकेशन की बात करना शुरू करें तो 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% एजुकेशन ब्रांच की बात हो रही है, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे भी जो है ग्रेजुएशन में 60% मांगा है, तो पीजी में आपसे जो है इसने 50% मांगा है। एजुकेशन वाले ध्यान से देख के चलिएगा, वो भर सकते हैं यहाँ पे 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो। मेट्रोलॉजी की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए, बीएससी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मिनिमम 60% आप एलिजिबल हैं इसके लिए, मतलब 60% इसमें चाहिए। तो बेसिकली बीएससी अलाउड है मैथ फिजिक्स, बट इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये इंजीनियरिंग के भी सारे ऑप्शंस यहाँ खुल जाते हैं इसमें, तो इतने अगर ब्रांचेस से आपने कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी कॉम्पिटिशन, बच्चों का एक बड़ा प्रश्न भी होता है कि सर क्या डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं, नहीं भाई, आपका प्रॉपर 10+2 बोर्ड पैटर्न पे होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना, ये क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी ग्रेजुएट हैं कैसे भी हैं सब एलिजिबल हैं। 1 सीट रिजर्व फॉर द लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वो एग्जैक्टली है, ठीक है ना। ये हो गया सारी चीज़ें। कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स एंड आर येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, provided candidate should not have any present backlog and should have secured minimum 60% marks up to last semester। तो भैया ध्यान रखो कि अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं। 30 नवंबर 2025 तक मौका होगा कि अपना पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है। तो मतलब अपीयरिंग वाले एलिजिबल हो गए, कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड सिंपली आपका 60% बनता चला आ रहा हो, बाकी जितने भी सेमेस्टर्स हैं आपके। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन द कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम सीपीएसएस में बहुत सारे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, जिसको आप पीएबीटी भी समझते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जो कि फ्लाइंग कोर के लिए स्पेशली अप्लाई किए हुए हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको मौका ग्राउंड ड्यूटी में दिया जाता है। अगर बीटेक हैं तो टेक्निकल के लिए पूछा जाएगा, नॉन बीटेक हैं तो नॉन टेक्निकल के लिए पूछा जाएगा।
तो ये चीज़ है कि लिखा भी है, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द WS ब्रांच में हैव टू अंडरगो फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर अंडरटेक फ्लाइंग ड्यूटीज़। तो फ्लाइंग ड्यूटीज़ ली जा सकती हैं, जैसे WS ब्रांच की ही वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए वेपन सिस्टम मैनेजमेंट जो ब्रांच है वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। ये रही सारी बातें, ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को समझिएगा। एक चीज़ और है कि कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन अर्लियर कोर्स एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, बट रिमूव्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन एलिजिबिलिटी, तो भैया इन सबको कोई मौका वहाँ नहीं मिलेगा, ना वहाँ जाने का मौका, ना जाएँ आप। सिंपली careerindianaforce.cdsc.in या फिर fcat.cdsc.in दोनों पे ही जा सकते हैं, आपका ऑप्शन है, दोनों से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनी आगे की क्या कर सकते हैं, आप डन कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली आपको क्लिक करना है वेबसाइट पे जा करके, कैंडिडेट लॉगिन करना है, उसके बाद अपना प्रोसीजर फॉर्म का जैसे होता है, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया है कैसे फॉर्म भरना, क्या भरना। इतना बेसिक मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग ओवरऑल करके देख लीजिएगा एक बार। एफकैट कैंडिडेट ओनली 7 फरवरी ऑनवर्ड क्लिक द डाउनलोड एडमिट, मतलब 7 फरवरी से एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा। तब इसको लेकर भी 100 वीडियो नहीं, आज ही क्लियर कर दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। कन्फ्यूज़न नहीं है यार, एकदम क्लियर है कि कब फॉर्म आ गया, कब तक भरा जाना है, कब एग्जाम डेट है, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या पेपर आता है, क्या पैटर्न है, एक बार पढ़ो अच्छे से एंड मेक इट क्लियर। बढ़िया ढंग से कर ले जाओ यार, एयरफोर्स का मौका है और क्या चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह ही बता दी है, कितना फॉर्म का चार्ज वगैरह लगेगा। बाकी डिटेलिंग हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ क्या कैसे, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन तो बहुत डिटेल है, अगर बताने लगूंगा तो शायद 1 घंटे तक मैं नोटिफिकेशन ही बता रहा हूँ, बट शॉर्ट में वो सब बातें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन whose application are submitted by the due date will be called for the FCAT one of the examination center और इधर 22 फरवरी या 23 फरवरी, मतलब दोनों में से किसी भी डेट पे आपको एडमिट कार्ड में अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम कंडक्टेड, तो 2 शिफ्ट इन्होंने दिया है, फर्स्ट शिफ्ट जो है 8 बजे से है और सेकंड शिफ्ट उन्होंने 1 बजे का रखा हुआ है, ठीक है ना। टाइम तो आपको टेक्निकली पता है कि इस पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। इन्होंने प्रोसेस बता रखा है, 8 बजे और 1 बजे सेकंड शिफ्ट हो जाती है। एफकैट पेपर वगैरह की बात कर लें तो सब क्लियर है, सामने देख ही लो। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट 2 घंटे का रखा है इन्होंने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल 300 मार्क्स है। हाँ, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कट जाएगा भाई, जो करना सही करना वरना मत करना। और एक बार अच्छे से पढ़ो, 200 नंबर ले जाने, 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ईमानदारी से। नॉर्मलाइजेशन वगैरह का भी फार्मूला है, बट चलो इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है आपको। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस एग्जामिनेशन तो ध्यान से देख लो, दूसरों का ही कहा मत माना करो। इंग्लिश में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में क्या आता है। आजकल आप जागरूक हैं और जागरूकता का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को लेकर आप अपडेट हो, हर चीज़ के बारे में आपको पता हो। नहीं पता है तो आप कभी भी लक्ष्य नहीं पाएंगे और दूसरे के डायलॉग मारने से रिजल्ट नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी, जैसे हम करते हैं। आपको एफकैट स्टैंडर्ड के टीचर्स, बढ़िया मटेरियल, वेल फोकस्ड जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, उसी स्टैंडर्ड का। ऐसा नहीं बहुत इंटरनेशनल पढ़ लिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उस टाइम मैनेजमेंट में खुद को बेहतर बनाना होता है। बाकी सैलरी वगैरह आपको पता ही है, बेसिक अगर फ्लाइंग ऑफिसर भी है तो 1,77,500 के आसपास सैलरी। बाकी अलाउंसेज जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसको लेके एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, एक बनाया भी था मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको ऐड करते हुए। बट फाइनली यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल ग्रेजुएट एस्पिरेंट जो कि अपेयरिंग भी हैं, पास्ड आउट हैं, इन बोथ केसेस इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपको यही पर्सनली कहना चाहूँगा कि भाई जो है फॉर्म फटाफट भरिए, तन मन धन से लगिए। एंड हमारा एक प्रॉमिस है कि एग्जैक्टली मेजर कल सी क्लासेस के साथ जुड़ेंगे तो वादा है कि हम बिल्कुल जो आप कब देख लो 20 से 24 ईयर आज ऑन द 1 जनवरी 2026 लाजमी सी बात है, वही बैच शुरू होता है। तो एग्जैक्टली हमारी जिम्मेदारी यही है कि आपको एक बेहतर तैयारी दें जो इसका रियल सिलेबस हिसाब से आपको कवर करें और बेहतर बनाएं। तो वीडियो ज़्यादा शेयर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जितने हमारे ग्रेजुएट हैं कन्फ्यूज़न हटा दो कि 10+2 ठीक है साइंस स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, भैया वैकेंसी बम्पर है, अप्लाई करो, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्म भरने के साथ साथ फटाफट जुड़ो MKC के साथ, कॉल करके 96963333 पर। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही वर्जन में लगते हैं, मेहनत करता हूँ, इस बार को 200+ लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।